और चलिए बढ़ते आगे, खबरें देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी ने आज कोलकाता में मेगा शो के दौरान सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जिस भरोसे के साथ बंगाल की जनता ने दीदी को सत्ता सौंपी थी, दीदी उस पर खरी नहीं उतरी। पीएम ने कहा कि जो बंगाल कभी अपने संस्कारों के लिए जाना जाता था, उस बंगाल में आज हिंसा और गुंडागर्दी का दौर है, लेकिन बंगाल शांति के साथ उन्नति चाहता है। पीएम की रैली को लेकर लाखों लोगों ने जबरदस्त उत्साह यहाँ देखा गया। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड जय श्री राम के नारों से गूंज उठा और रैली में पहुंचने पर पीएम का स्वागत मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने किया। मिथुन ने कुछ ही घंटे पहले बीजेपी में वो शामिल हुए हैं और पीएम के इस मेगा शो में लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। प्रदेश के कई हिस्सों में लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए आए थे। मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कोलकाता में आयोजित बीजेपी की चुनाव रैली में मिथुन दा ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। मंच पर बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने मिथुन का स्वागत किया और इस मौके पर मिथुन ने ये कहा कि मैं बंगाल में रहने वाले सभी बंगालियों से बोलता हूँ कि हर चीज में आपका ही हक है। आपका हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहाँ हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। मिथुन ने कहा कि बंगाल में रहने वाला हर कोई बंगाली है। मैं दिल से बंगाली हूँ। हम गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरा नाम मिथुन चक्रवर्ती है। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। मुझ पर भरोसा रखिएगा। मैं कभी भागा नहीं हूँ। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि 18 साल की उम्र से गरीबों के लिए कुछ करने का सपना था। आज ये सपना पूरा होता लग रहा है। ये सपना जरूर पूरा करूंगा, क्योंकि सपना केवल देखने के लिए नहीं होता, उसको पूरा करने के लिए होता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन किया। ममता ने यहां पर एलपीजी की बढ़ती कीमत के खिलाफ सिलेंडर प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अपनी जारी कर दी है। पार्टी ने पहले चरण के लिए 5 सीट और दूसरे चरण के लिए 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अमित शाह ने कन्याकुमारी के सुचिंद्रम से डोर टू डोर कैंपेन यहां पर लॉन्च किया है और शाह ने कहा कि तमिलनाडु का विकास मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं राज्य के लोगों से अपील करता हूं कि बीजेपी और एआईएडीएमके को पूर्ण बहुमत से चुने। पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75वें जन औषधि केंद्र को देश को समर्पित किया और इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से भी संवाद किया। सीएम अशोक गहलोत की जाटव समाज को सौगात उन्होंने दी है। हॉस्टल और सामुदायिक भवन का सीएम ने शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि राजस्थान में कोरोना को हराया है और अब जीती हुई जंग हमें नहीं हारनी। वसुंधरा राजे जन्मदिन को अपना खास बनाने के लिए आज से 2 दिन के देव दर्शन की यात्रा पर है। राजे के देव दर्शन कार्यक्रम की पूरी तरह से उनको धार्मिक बताया जा रहा है इस कार्यक्रम को, लेकिन इस धार्मिक कार्यक्रम पर तमाम सियासी पंडितों की नजर टिकी हुई है। भरतपुर से वसुंधरा राजे ने यात्रा की अपनी शुरुआत कर दी है। पूंचरी का लौठा पहुंचने पर राजे का जबरदस्त स्वागत हुआ है। राजे गिरिराज मंदिर, गोवर्धन, बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी की नवगठित नगर पालिका बोर्ड की पहली बजट बैठक में हिस्सा लिया है और इस मौके पर डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि सभी 40 जीते हुए पार्षदों को बधाई उन्होंने दी और केकड़ी के विकास में अपनी भागीदारी निभाने की बात कही। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने पूंचरी का लौठा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए ब्रज भूमि पर पधारे हैं और आज दोपहर को आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ चूरू जिले के सालासर पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन किए। मंदिर पहुंचने पर बेनीवाल को उनका जोरदार स्वागत किया गया। हनुमान बेनीवाल डीजे की धुन पर नाचते गाते कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर पहुंचे। इस मौके पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बालाजी महाराज से हमने विनती की कि 3 महीने से आज किसान सड़कों पर बैठे हैं। बालाजी महाराज से विनती करते हैं कि किसानों की इस मामले में जीत। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमत के खिलाफ कांग्रेस ओबीसी मोर्चा ने जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का पुतला फूका। बारा की किशनगंज में विवाहिता ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। खुदकुशी के कारणों का पता अभी फिलहाल नहीं चल पाया। 350 दिन बाद लोकल ट्रेन के लिए पहिए पटरी पर दौड़ने लगे हैं। इससे दौसा के लोगों में खुशी तो है ही, लेकिन वो इस बात से निराश है कि पैसेंजर ट्रेन में भी सफर करने के लिए एक्सप्रेस का ही किराया उनको देना पड़ेगा।
भीलवाड़ा में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने एक ही कार में आग लगा दी, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस दौरान लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को हवाले कर दिया। अलवर के ततारपुर थाना इलाके में केमिकल लदे ट्रक की कैबिन में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से कैबिन जलकर खाक हो गया। ड्राइवर और खलासी ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। अलवर के तिबारा गांव में दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पीड़ित जान की गुहार लगा रहा है, लेकिन लाठी डंडे बरसा रहे दबंग उस पर। वहीं कुछ युवक टांग तोड़ने को लेकर साथियों को उकसाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बाड़मेर के सिरधरी में युवक की मौत का मामला अब गर्माता जा रहा है। परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया है। परिजनों ने 3 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया। अजमेर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी महेंद्र गुर्जर कांकारिया का रहने वाला है। टोंक के आदर्श नगर में चोरों ने सूने मकान से लाखों रुपए के जेवरात और कैश चुरा लिए। चोरी की पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है और उसका पता तब चला जब मकान मालकिन घर पहुंचे। अलवर के गायत्री कॉलोनी में चोरों ने निर्माणाधीन मकान से चोरी कर ली। चोर मकान का ताला तोड़कर पानी की मोटर, 2 ग्राइंडर मशीन, बिजली तार के 10 बंडल समेत तमाम तरह के सामान चोरी करके ले गए। राजसमंद के अमेठ में पिछले कई दिनों से पैंथर का आतंक है। गांव के पास बने बीहड़ और पहाड़ियों में ये पैंथर निवास कर रहा है। पैंथर हर दिन गांव में जाकर पालतू मवेशियों का शिकार कर रहा है। बीती रात एक बाड़े में घुसकर पैंथर ने गाय का शिकार कर लिया। गाय के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे तो कुछ लोगों ने पैंथर को भागते हुए देखा। गाय की तब तक मौत हो चुकी थी। सवाई माधोपुर का रणथंभौर नेशनल पार्क में इन दिनों टाइगर की जमकर साइटिंग हो रही है। रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 6 पर बाघिन T8 अपने 3 शावक के साथ अटकेलियां करती हुई नजर आई। पर्यटक होने से ये नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया। पर्यटकों ने लगभग 1 घंटे तक बाघिन अपने शावकों के साथ अटकेलियां करती हुई नजर आई। जैसलमेर के लाठी कस्बे में हाईवे पर अपनी गाड़ियों को क्रॉस करा रहे सेना के एक जवान को टक्कर मार दी। कार चालक ने हादसे में सेना का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों ने लाठी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद घायल सैनिक को जैसलमेर के आर्मी हॉस्पिटल रेफर कर दिया। सूचना पर लाठी और सेना पुलिस मौके पर पहुंची। हिंडौन के करौली रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक पर सवार पत्नी घायल हो गई। दोनों घायलों को हिंडौन SDM सुरेश यादव ने अपनी गाड़ी से सरकारी अस्पताल में एडमिट करा दिया। सिरोही जिले के आबू रोड पर एक बेकाबू कार लॉरी में घुस गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए और इसी घटना की जानकारी मिलने पर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अचानक से ऑटो आ जाने से कार सवार युवती घबरा गई और ब्रेक की जगह स्पीड पर पैर रख दिया और ये हादसा सामने आया। राजसमंद के माकरडा गांव में आग लगने से सूखा चारा जल गया। जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लगातार हवाओं के चलते आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। आग बढ़ रही थी। सूचना पर आमेठ नगर पालिका के दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जानकारी के मुताबिक आग के कारण खेत में रखा करीब 10-12 हजार का सूखा चारा जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं। कोटा ग्रामीण पुलिस अब क्राइम कंट्रोल के अलावा सड़क हादसों के कारणों की जांच भी करेगी और पता लगाने की कोशिश करेगी कि उनके इलाकों में कहां से ऐसे स्पॉट है जहां पर सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं। भारत में हर साल 5 लाख लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं, जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने एक रिसर्च वर्क शुरू किया। ये बीड़ा उठाया इन सड़क हादसों के कारणों का पता लगाया जा सके और उन्हें रोकने के लिए माकूल कदम उठाए जाए। जैसलमेर के पोखरण नाचना रोड पर ट्रक ने बाइक को ठोकर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। भरतपुर के जवाहर नगर कॉलोनी में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 4 युवक घायल हो गए। जैसलमेर के लाठी में बेकाबू कार चालक ने सेना के जवान को ठोकर मार दी। जवान गंभीर रूप से घायल हो गया।
और चलिए बात कर लेते हैं बायजूस यंग जीनियस की। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बंगाल के 10 साल के बांसुरी वादक अनिर्बान राय से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस। देखिए। बायजूस यंग जीनियस में हम मिले कुछ ऐसे करामाती बच्चों से जिनको देखकर मैं तो दंग रह गया। उनमें से एक थे बंगाल से बांसुरी वादक। छोटे से हैं लेकिन बांसुरी पर जब वो सुर छेड़ते हैं ना तो सीधा दिल को छू जाता है। चलिए उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में हमारे साथ जुड़कर। अनिर्बान रॉय हमारे साथ हैं। अनिर्बान, कैसे हो आप? नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपके पास फिर से बात करके। कैसा लगा आपको शो में आकर? बहुत अच्छा। आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड दैट मुझे एक चांस मिला बायजूस यंग जीनियस में, और आपसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मम्मी पापा बहुत ही प्राउड थे। सबसे ज्यादा मेमोरेबल क्या था आपके लिए? सबसे ज्यादा मेमोरेबल था कि मैं जब शान अंकल से टॉक कर रहा था तो वो इतने अच्छे थे, इतने फ्रेंडली थे, एंड आई हैव गॉट अ चांस टू टॉक विद यू। अभी आप क्या कर रहे हैं? लेटेस्ट तैयारी फ्लूट में? बड़ा फ्लूट बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं फ्लूट में वेस्टर्न टाइप की कुछ चीजें बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। चलो लौटते हैं। नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर।
भैया राम राम नमस्कार। हम बाहर ना जाना कुछ बता रहे हैं, ही रहना। मेरे जैसे कुछ कई चेता रहे कलाकारों हैं। को आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान ने बुहाना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत रायली के लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने गौशाला भूमि के लिए जमीन का आवंटन करने के निर्देश दिए। बीकानेर में 12 से 14 मार्च तक रम्मत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से यह आयोजन किया जाएगा। मंत्री बीडी कल्ला ने महोत्सव के पोस्टर का विमोचन कर दिया। भरतपुर में भारतीय विद्यार्थी परिषद ने महारानी श्री जया महाविद्यालय परिसर में नशा मुक्ति अभियान चलाया और छात्रों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इस दौरान अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग की गई। कार्यक्रम के दौरान नशा करने से होने वाले नुकसान से अवगत कराया गया और कॉलेज में आने वाले छात्रों को नशे से दूर रहने की अपील की गई। अजमेर रेंज में एएसआई से एसआई बनने को लेकर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 233 कैंडिडेट्स इस परीक्षा में बैठे हुए हैं। आईजी एस सेंगाथीर ने बताया कि 34 पदों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया है, जो कि 2 दिन में आयोजित हुई है। आईजी सेंगाथीर ने यह बताया कि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा करवाई गई। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी नगर मंडल का 2 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ है। प्रशिक्षण सत्र में पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मांगीलाल अहीर और विधायक चंद्रभान सिंह आक्या भी शामिल थे। झुंझुनू के नवलगढ़ से विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने अपने क्षेत्र में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गर्मी शुरू होते ही पानी का संकट गहराने लगा है और इस बीच जैसलमेर में 22 मार्च से 70 दिन तक नहर बंद रहेगी, जिससे लोगों के लिए पानी का संकट यहां पर और गहरा सकता है। अजमेर में निरंकारी मिशन समिति की ओर से ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समिति से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो गैस्ट्रोलॉजी में मेडिकल शिविर यहां पर लगाया गया है। निगम आयुक्त डॉक्टर राजेश गोयल ने शिविर में डॉक्टर दिलीप सिंह मुद्गल ने मरीजों की लीवर, पेट, 8 अन्य बीमारियों से संबंधित लोगों को निःशुल्क परामर्श दिया है और दवाई भी दी है। और भरतपुर में निःशुल्क इलाज कराया गया है, जिसमें मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कप्तान सिंह ने भी पहुंचकर अपनी सेवाएं दी। तो बीकानेर में आज स्वच्छता अभियान के तहत लोगों ने अपने श्रम का दान किया। आरटीडीसी भवन के पास देशनोक पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंद्रा की अपील पर स्वैच्छिक स्वच्छता अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभियान में नवनिर्वाचित महिला पार्षदों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में कस्बे में खेल महोत्सव का विधिवत रूप से आयोजन किया गया। और इस खेल महोत्सव में कई पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया। खास बात यह रही कि इस खेल महोत्सव में खास तौर पर महिलाओं को शामिल किया गया। इस खेल महोत्सव में 500 से ज्यादा महिलाएं भरपूर जोश और उत्साह से भाग ले रही हैं, जिन्हें कबड्डी, खो खो, रुमाल, झपट्टा, रस्साकशी, तमाम तरह के खेल खिलाए जा रहे हैं। टोंक में कम्युनिटी थिएटर और एन एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ब्लू थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। एपीएफ परिसर में ये थिएटर फेस्टिवल 5 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा और इसी को लेकर महिला दिवस की पूर्व संध्या पर जयपुर में कई संगठनों ने कार्यक्रमों का आयोजन किया। और इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब जयपुर नॉर्थ ने भी 15 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत की और इन कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न सामाजिक संगठन भी सहयोगी हैं।